कोई शेर का अगर पेट भरा हुआ हो ना तो वो साथ खड़ी हुई बकरी को भी कुछ नहीं कहता, जबकि इंसान एक ऐसा जानवर है जिसकी भूख जागती ही उसका पेट भरने के बाद है। और अगर 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 आप लोगों के तवज्जुह से मेरी कोई हेल्प कर सकता है तो काइंडली उसे जरूर कहें कि इन दिनों ख्वाजा सलीम को सचमुच पैसों की जरूरत है। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं फकीर नहीं। पहली दफा कैमरामैन मुझे कोई अच्छा लगा, हालांकि मैं बहुत बुरे लगते हैं मुझे कैमरामैन, लेकिन क्या करूं। और बुरे पता क्यों लगते हैं, ये यही लगे होते हैं, अब खसर थोड़ी देर हो यार मैनू इधर इधर करा रहे हो, कैमरा इधर कर रहा है, वो नहीं डायरेक्शन दे रहे हो, फिर इसलिए मुझे बुरे लगते। कौन है ये आपको तारीफ करवाने की जरूरत नहीं है, सारे जानते हैं कि ख्वाजा सलीम कौन है, उनकी आजकल क्या हाल चल रहे हैं। पिछले दिनों सुनने में आया था कि ख्वाजा सलीम ने अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रुकवा दी थी। उसके पीछे असल कहानी क्या है? मेरे साथ ख्वाजा सलीम मौजूद हैं, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह पाक का एहसान है, बहुत बेहतर। क्या कर रहे हैं आजकल? वही काम जो नहीं आता किए जा रहा हूँ, क्या करें। अच्छा, सुना था आपने अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी हल्ला गुल्ला मचा दिया था, थोड़ी सी स्टोरी तो सुनाएं उसकी। नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं मचा दिया था, ये सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता था कि अज़मा बुखारी वहाँ पे आ रही है ना। अच्छा। मैं तो अपने एक काम वहाँ गया था प्रेस क्लब में, तो मुझे जब पता चला कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं बैठा हुआ था दूर जरा। अच्छा पता क्या, वो दूर जरा में था ना, तो फिर मैंने उनको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन एंड पे थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी अज़मा जी मैंने आपसे बात करी, तो कह आप वहीं पे बैठे मैं आपके पास आपको ये उनकी मोहब्बत है। हाँ जी। तो चल के मेरे पास आई और मैंने बड़ा मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनको कहा भी मेरी ये प्रॉब्लम है, आई नीड सम मनी सिंपली, बिकॉज काम नहीं कर रहा, 5-6 साल से नहीं कर रहा ना, तो बीमारी की वजह से नहीं कर रहा। वैसे तो वो नहीं है कि बंदे ने को काम छोड़ दिया है ये वो, तो अभी 1.5 साल से ऑपरेशन हुआ है और चल फिर नहीं सकता प्रॉपर। जब काम करूंगा तो पड़े पड़े तो घरों में कुएं भी खाली हो जाते हैं ना, तो मैं कुएं ही था जो खाली हो गया ना। तो एक नाम मैं ये चाहूंगा, बल्कि मैं आपके चैनल में मैं कैमरे में देख के ये बात करता हूँ, एक खातून शी इज, मैं उनको कहा करता हूँ कि आई लव यू लाइक माई सगी बहन है, मतलब मैं हिना ख्वाजा, हिना बयाज ख्वाजा, शी इज ए वेरी गुड आर्टिस्ट इन कराची। शी सपोर्टेड मी, बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और एक दो और आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी, जिनमें ये अपना सुहेल अहमद है, और एक मेरा भाई है दूसरा, अल्लाह उसको जिंदगी दे, मैं उसके लिए बहन हूँ, वो मेरे लिए भाई है। हाँ, उसका नाम है शगुफ्ता एजाज। शगुफ्ता एजाज, हाँ, वो तो बहुत दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनका आपने नाम लिया है। सर बताइएगा, अभी आप कह रहे थे कि 2 लाख आपका ना 5-6 दिन का दवाइयों का खर्चा, इतनी मतलब इतनी एक्सपेंसिव दवाइयाँ कहाँ से कर रहे हैं और किस चीज ने आपको यहाँ तक? मैं आपको बताऊँ, एंटीबायोटिक ये लगानी पड़ती है और एक इंजेक्शन जो है ना 3700 का है। अच्छा। और 2 लगाने पड़ते हैं, एक सुबह एक शाम। तो सर इतना मामला बिगड़ा कैसे? लाइक आपके के 2 उंगलियां ही आपकी जड़ से उखाड़ दी गई, उन्होंने काट दी, मतलब शुगर की वजह से इतना मामला यहाँ तक आया? हाँ आनंद, हुआ ये कि शुगर थी ना, तो शुगर की वजह से एक हल्का सा जख्म हो गया ऊपर, ऐसे जरा सा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेंसिल का निशान नहीं पड़ जाता जी, तो वो ऊपर से उतना ही रहा, अंदर से ऐसे पकता रहा, वो इतना बड़ा खप्पा सा बन गया। गवर्नमेंट ने आपका कोई इस मामले में हेल्प नहीं की? नहीं अभी तक नहीं, लेकिन डेड श्योर अज़मा बुखारी ने आपसे उस दिन कोई बात नहीं की इस मुताल्लिक? नहीं, उन्होंने मुझे कहा था। अच्छा, कहा था लेकिन हाँ, राब्ता नहीं किया अभी तक दोबारा राब्ता नहीं। अच्छा सर, अपने करियर का आगाज आपने कहाँ से किया? थोड़ी सी पीछे जाते हैं, कुछ दहाइयाँ ही कहेंगे बेटे, उस वक्त मेरे हिसाब से आपके अबू भी पैदा नहीं हुए होंगे। अच्छा, ठीक है ना, तो मैंने तब से काम शुरू किया था 1972 में एज ए चाइल्ड स्टार। यकीनन आपके अबू भी नहीं होंगे ना दुनिया में, है। फिर आपके अबू आए, फिर आप आई, फिर आपकी अम्मी आई। मेरी वजह से सड़कें जैम होती थी और मेरे घर में लोग आके पत्थर मारा करते थे, मुझे सड़क पे जाते हुए ठुड्डे मारा करते थे, कई औरतें पकड़ के मेरे गिरबान थप्पड़ मारा करती थी, तो मैं खुश होता था। सड़क पे ऐसे शुरू हो हाँ, तो मैं खुश होता था, मैं कहता था यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि लोगों को वाकई मुझे से नफरत हुई। फिर बाद में और बड़े ड्रामे, मेरा बाजू इरशाद चला, अनोखा लाडला चला, बल्टी आई लव यू चला,
बड़े बेपनाह ड्रामे चले हैं, सीरियल चले हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब में मेरा डिफरेंट था। अभी अनोखा लाडला आज भी लोग याद करते हैं। पैदाइश आपकी पिंडी में हुई है? हाँ जी। अच्छा। मुझे यही बताया गया जब मैं पैदा हुआ, मुझे नहीं पता मैं कौन से शहर में था, लेकिन मेरे घर वालों ने बताया कि पिंडी में पैदा हुआ। तो जो जितना भी बचपन है सारा इस्लामाबाद की गलियों में गुजारा, उसके बाद फिर लाहौर कैसे शिफ्ट हुए और क्यों हुए? लाहौर में हमारी एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, मेरे दूर के मामू थे, ख्वाजा परवेज साहब, जो सॉन्ग राइटर थे। वो आए थे 1983 में पिंडी ना, तो उनके साथ वो आर्टिस्ट थी जो कनाडा में शिफ्ट हो गई है, यक्के वाली की हीरोइन थी, मैं देखो मेरे दिल में नाम नहीं आ रहा। अच्छा। बहुत मशहूर, बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी आर्टिस्ट। वो तो मेरा ड्रामा चल रहा था उधर आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में ना। अच्छा। तो वहां पे वो आए ड्रामा देखने के लिए। उन्होंने उनको कहा कि ख्वाजा ये इतना अच्छा तुम्हारा भांजा आर्टिस्ट है, इसको लाहौर क्यों नहीं लेके जाते? मम्मी ने कहा तू चलना, मैं लाहौर। फिर वो घर आए तो मुझे उठा के लाहौर ले आए। मुझे जब भी कोई कहता ना कि कितनी फिल्में की है, मैं कहता हूँ मैंने एक ही की है। कितनी क्या मतलब, इतनी फिल्में? मैंने कहा वो सारी एक ही थी ना, एक गुज्जर सौ बदमाश, गुज्जर का खड़ा, जट का बैर, वो सारे कैरेक्टर एक ही होते हैं। ख्वाजा साहब बताइएगा कि आर्टिस्ट कोई भी बुढ़ापे को जैसे ही पहुंचता है तो अल्लाह माफ़ करे कुछ बीमारियां आन घेरती हैं और कुछ हमारी बदकिस्मती से हमारी हुकूमत का उनके साथ नारवा सलूक होता है। आप इस बात से कितने सहमत है? ऐसे ही है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ किसी ने कोई बुरा किया। मेरे साथ किसी ने भी बुरा नहीं किया, मतलब जिस हिसाब से अप्रिशिएट करना चाहिए ना, उस हिसाब से नहीं मिलती है। नहीं, वो तो सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, वो हमारे मुल्क में है ही नहीं, मिजाज ही नहीं है हमारे मुल्क का किसी का भी। वो तो आर्टिस्ट को, अब मैं वो अल्फाज नहीं ना कह सकता जो आर्टिस्ट को लोग समझते हैं, बिल्कुल सीधी बात है, वो सामने जरूर कहेंगे हाँ 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 बात कहेंगे, तो वो मैं आई डोंट लाइक, ये मुनाफिकत है। जो आपके साथ काम करते रहे, को स्टार्स आपके जो रहे हैं, सबसे ज्यादा किसके साथ बनी है आपकी? अमानुल्लाह बिल्कुल ऐसे ही थे, मेरे घर वाले बंदों की तरह। तो मैं उनको, मेरे मामू के पास होते थे ना वो दीप साहब के पास, तो मैं उनको मामू ही कहता था। अमानुल्लाह मुझे और मेरी सिस्टर को स्कूल छोड़ने जाया करते थे हम छोटे छोटे। 90s की फिल्म इंडस्ट्री को और अब जो मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री है, कितना फर्क समझते हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है या तनज़्ज़ुरी की तरफ? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि टेक्निकली इंडस्ट्री आगे जा रही है, टेक्निकली सब्जेक्ट के हवाले से बहुत पीछे चली गई है। पहली दफा कैमरामैन मुझे कोई अच्छा लगा, हालांकि मैं बहुत बुरे लगते हैं मुझे कैमरामैन, लेकिन क्या करूं, और बुरे पता क्यों लगते हैं, ये यही लगे होते हैं। अब खसर थोड़ी देर में हो यार, मेनू इधर इधर करा रहे हो, कैमरा इधर कर रहा है, वो नहीं डायरेक्शन दे रहे हो, फिर इसलिए मुझे बुरे लगते। जावर साहब कहा करते चल जी तुसी तो बीच बीच गल्लां नहीं कर देने, जो मैं कहता ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया, वो मैनू ही पता लग गया और किसी नहीं लगा। मैं कहता ठीक है। मैंने इधर वो आए थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, दिलीप कुमार साहब, तो जब इधर अवारी में हिल्टन, उधर उन्होंने मेरी जबान मेरी ऑडियो में रिकॉर्ड किया था, और दिलीप साहब परेशान हो गए थे कि यार ये मेरी कौन सी फिल्म में बोला हुआ है, ये मुझे वहां के लोगों ने कहा। और दिलीप साहब की मैंने कॉपी की थी, हम जानते हैं ये सारा कुछ हमारे अपने, लगे यार ये कौन सी फिल्म में मैंने बोला हुआ है। उन्होंने कहा जी आपने नहीं बोला हुआ है, ख्वाजा ने बोला हुआ है, और अगर 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 आप लोगों के तवज्जुह से मेरी कोई हेल्प कर सकता है तो काइंडली उसे जरूर कहें कि इन दिनों ख्वाजा सलीम को सचमुच पैसों की जरूरत है। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं फकीर नहीं, मैं आर्टिस्ट कभी भी फकीर हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई कर सकता है तो वैलेंट को, नहीं करेगा तो मैं कहना जाके चूड़ियां मंडनी। अच्छा साहब, आपसे बातें करके बड़ा कसम से यकीन माने अच्छा लगा। अभी मेरी और ख्वाहिश थी कि मैं करूं, लेकिन यकीनन आपके पास भी टाइम कम होगा। हाँ, वैसे भी तो मैं ज्यादा देर मुंह नहीं लगाता। जी, इजाजत चाहती हूँ आपसे। तो नाज़रीन, देखा आपने आज का हमारा प्रोग्राम। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, सॉरी टू कट यू ऑफ बेटा, ये हमारे बच्चों की तरह है, मेरी बेटियों की तरह है। ये मुझे जब भी फोन करती है, उसने 2-4-10 दफा जब भी फोन किया मैंने कहा बेटा आ जाओ, हालांकि मैं टाइम नहीं देता, ऐसे ही नहीं टाइम देता। ये फिर है तो उर्दू की पट्टी ना, मैं क्या करूँ, मैंने फिर टाइम दे दिया। ऊपर से ये बड़ा कैमरामैन जो है थोड़े के मुंह वाला ये भी आ गया था, मैं क्या करूँ, तो टाइम दे दिया। कहीं कोई आपको मेरी बात दोनों को बुरी लगी हो तो मेरे से माफी मांगना। नहीं ठीक है, ठीक है सर, मैं एंड करके आपसे माफी मांगती हूँ। जी नाज़रीन, तो उम्मीद करती हूँ आज का आपको हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने भी खूब एंजॉय किया होगा।
ख्वाजा साहब की फनी बातें भी सुनी होंगी और साथ में इनकी जो थोड़ी सी दुखी ने कह लें, इनकी जो भी बातें थी वो आपको यकीनन पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपनी होस्ट अनम जावेद को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।